जीवन का परम शांति क्या है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के परम शांति के बारे में। जो इसे जान लेता है वह अपना जिंदगी में सुख के सागर में चला जाता है। तो आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के भीतर बसी कामना, ममता, आसक्ति इत्यादि को त्यागना ही वास्तविक त्याग है। नियत कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं होता है। भोगों का त्याग करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। त्याग का फल शांति है और राग का फल दुख। राजसी गुण वाले मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख को ही मिलता है। कर्म और फल में आसक्ति या लिप्तता तथा कामना का त्याग करके केवल कर्तव्य समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। सात्विक कर्म वे हैं जिन्हें मनुष्य केवल कर्तव्य समझकर समय पर पूर्ण करता है। इस स्वभाव से कर्म करने पर व्यक्ति का कर्म और उसके फल से जुड़ाव नहीं रहता और वह ईश्वर से जुड़ जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को 3 तरह का मिलता है। इष्ट यानी कि इच्छा के अनुसार, अनिष्ट यानी कि इच्छा से उलट, तथा मिश्रित यानी कि मिला जुला। ज़्यादातर आदमी को कर्म का फल मिश्रित यानी कि मिला जुला ही प्राप्त होता है। इसी में खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसा रहता है उसके लिए कोई भी स्थिति खराब नहीं हो सकती। वास्तव में अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ही चिंता, शोक, भय, घबराहट आदि का कारण बनता है। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म से ही बनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु आदि योनियों में नहीं, क्योंकि जो योनियां केवल पाप कर्म फल भोगने के लिए मिलता है। मनुष्य 4 तरह की इच्छाएं रखता है, धन की, धर्म की, भोग की तथा मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थ यानी कि धन एवं काम यानी कि भोग। सांसारिक सुख की प्राप्ति में भाग्य की प्रधानता होती है तथा पुरुषार्थ की गौणता। धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है और भाग्य की गौणता। धन, भोजन, स्त्री, संतान, परिवार में तो संतोष करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय, दान, जप, तप, कीर्तन, पूजा पाठ करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। कर्म 2 तरह के होते हैं, पहला शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ कर्म। शुभ या पुण्यदायी कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है तथा अशुभ या पाप कर्म का प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों में जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। मनुष्य की योनि कर्म की योनि है, सुख दुख भोगने की योनि नहीं है। सुख भोगने का स्थान स्वर्ग आदि लोक है और दुख भोगने के नरक तथा लाखों नीच योनियाँ है। वे सब भोग योनियाँ है, सुख का भोग या दुख का भोग। मनुष्य शरीर अच्छे कर्म करके सुख दुख से ऊंचा उठ जाने के लिए ही मिलता है। अपने पुण्यों को मनुष्य भगवान को अर्पित कर सकता है, लेकिन पाप उसे स्वयं भोगने पड़ते हैं, उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता है। पाप ही कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। हर एक काम में मेहनत लगती है, पर जिस व्यक्ति को सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, कर्म करते समय उसे शरीर में ज़्यादा मेहनत का एहसास होता है। जिस व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा मुख्य होती है, शारीरिक आराम को वह महत्व नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मेहनत का एहसास नहीं होता। जो व्यक्ति सभी कार्य अपने विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य के अनुसार परिणाम पर विचार करके करता है वह सात्विक मनुष्य कहलाता है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। धर्म वह होता है जो मनुष्य का कल्याण करे और अधर्म वह होता है
जो मनुष्य को बंधन में डाल दे, मनुष्य को कष्ट दे। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जिससे राग लगाव होता है हम उसके दोष नहीं देख पाते, और जिससे द्वेष होता है हम उसके गुण नहीं देख पाते। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी असुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा असुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी को सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगते हैं। यही उनके विनाश का कारण बनता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो चाहे कैसे भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आएं, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से ही प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम।